इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा, तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो, चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफ़र कर रहे थे, तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियाँ उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफ़र पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे नहीं? उन्होंने कहा, हाँ है, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में सी ली है, और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफियाँ नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती है। जब तारीख पढ़ते हैं हमें मिसाल मिलती है, तारीख पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, वो यमनी थी और उनके वालिद कुरैश थे, और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है। और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतज़ाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उल्मा के दरमियान उनकी परवरिश होती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की, मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। मैं और एक मिसाल दूंगा, इमाम बुखारी की रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। आंख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा रोज लगातार अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती है कि मेरी बेटी की रोशनी लौटा दे। उसके बाद कई अरसों बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वालदा की दुआ सुनते और उनकी वालदा के ख्वाब में आते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कि तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी गई है। और सुबह को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं। तो ये मिसाल है वालदा की, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। मैं और एक मिसाल दूंगा। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, फारूक और सोलेहा। और फारूक और सोलेहा आपस में मोहब्बत करते थे। उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फारूक जाते हैं जिहाद पर। जिहाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सोलेहा को 30,000 दिनार देते हैं। 30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपनी अहलिया को, और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा।
उनके जाने के चंद महीने बाद उनकी अहलिया सौलिया को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते, 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते। 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सौलिया से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी अहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी अहलिया से मिलूं, लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उल्मा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था, वो उससे काफ़ी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सौलिया से मिलते हैं। वो दोनों जो आज से ही डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करेगा वो मर्सिडीज में घूमेगा और जो नहीं करेगा वो टेम्पो चलाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि मैडम रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, हमें तो ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा, मैडम कोई डिग्री लेनी पड़ेगी, हमारा बहुत पैसा लग जाएगा। मैडम घर में इतना पैसा नहीं है। भाई हम जो तरीका बताने वाले हैं ना उसमें इतना पैसा नहीं लगेगा, तुमको सिर्फ एक काम करना है, डाउनलोड करनी है इंग्लिश सीखो ऐप। अब बोलोगे मैडम ये इंग्लिश सीखो ऐप क्या है? भाई इंग्लिश सीखो ऐप पे ना इंग्लिश सिखाने का एक पूरा कोर्स है। तुम लोग को भाई पहले इंग्लिश के वर्ड सीखने हैं कि भाई यस सीखना है, नो सीखना है, आई क्या होता है, एम क्या होता है, वॉज वर क्या होता है। उसके बाद सेम सेंटेंस बनाना सीखना है, टुडे आई एम गोइंग टू द मार्केट। फिर उसे बड़ा सेंटेंस बनाना सीखना है, टुडे आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। सब कुछ इंग्लिश सीखो ऐप पे तुम लोग सीख जाओगे। करना क्या है, ये जो फोन पे टिप टिप करते रहते हो ना, रील्स देख रहे हो, लाइक मार रहे हो, शेयर मार रहे हो, ये सब बंद करो। इंस्टाग्राम फोन से डिलीट करके इंग्लिश सीखो, ऐप डाउनलोड करो, रोज सिर्फ 15 मिनट दो। 1 महीने में सबकी इंग्लिश विराट कोहली जैसी हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश अगर सीखनी है ना भाई तो रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसका रामबाण तरीका है इंग्लिश सीखो ऐप। अभी इंस्टॉल करें, क्लिक करें और इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करो और अभी इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड करो। अमेरिका में पब्लिश किए गए इस स्टडी के मुताबिक रात को खर्राटे मारने वाले लोगों को अगले 10 साल में हार्ट फेलियर का खतरा है। जानिए कैसे खर्राटों जैसी मामूली चीज आपके लिए जानलेवा बन सकती है। ये कोई मजाक नहीं, मेडिकल रिसर्च ने प्रूव किया है कि खर्राटों की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क 5 गुना बढ़ जाता है और इसके वजह से इंडिया में हर साल हजारों लोग अचानक नींद में मर जाते हैं और उनके फैमिली को कभी पता नहीं चलता कि असली वजह खर्राटे थे। अगर आपको या आपके पार्टनर को सुबह उठने पे गले में सूखापन, सर में दर्द और दिन भर थकान होती है तो ये सिर्फ खर्राटे नहीं, ये आपकी बॉडी का इमरजेंसी सिग्नल है। जब आप सोते हैं आपके गले के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आपका मुंह पीछे गिर जाता है और सांस की नली दब जाती है। इसकी वजह से खर्राटे तो आते ही है और शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है और जब 20-30 सेकंड तक सांस नहीं आती तब अचानक से आप उठ जाते हैं। ये हर रात कम से कम 100 बार होता है, मतलब पूरी रात आपका दिल और दिमाग ऑक्सीजन के लिए तड़पते हैं। शुरुआत में इसे बस नींद खराब होती है पर धीरे धीरे इससे बीपी हाई होने लगता है, शुगर बिगड़ने लगता है और फिर एक दिन अचानक हार्ट फेलियर भी हो सकता है। डॉक्टर्स इसे स्लीप एपनिया कहते हैं, मतलब खर्राटों की सीरियस प्रॉब्लम। इंडिया में 90% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें ये प्रॉब्लम है और अगर पता हो तो भी उन्हें लगता है कि ये बस मामूली खर्राटे हैं, इसलिए वो सालों तक इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं करते और फिर पानी जब सिर के ऊपर चला जाता है तब डॉक्टर्स उन्हें सीपैप मशीन लगा के सोने बोलते हैं या फिर सर्जरी करने बोलते हैं, जिसमें टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। इसलिए यूरोप के स्पाइन स्पेशलिस्ट ने 2 साल के रिसर्च के बाद एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जो खर्राटों की प्रॉब्लम यानी स्लीप एपनिया को जड़ से ठीक करता है, वो भी पहली रात से। उन्होंने पाया कि अगर मुंह को सही पोजीशन में रखा गया तो सांस की नली वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी अहलिया पूछती है, आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उल्मा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उल्मा हैं। तो उसकी अहलिया उससे पूछती है, सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे?
तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुर्रहमान। तो उसकी अहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुर्रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुर्रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुर्रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हां, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे, है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं कि आज हम मुसलमान सारे तरफ से पीटे जा रहे हैं। हम मुसलमान आज माशरे में सबसे नीचे दर्जे के लोग कहलाए जाते हैं। मीडिया में देखिए, लोग अपने आप को मुसलमान कहने के लिए डरते हैं। जब हम तारीख पढ़ते हैं 8 से 12वीं सदी में, 8 to the 12th सेंचुरी, यूरोपियंस कहते थे द डार्क एजेस, अंधेरा दौर। अंधेरा किसके लिए? यूरोपियंस के लिए। उस वक्त मुसलमान इल्म की चोटी पे थे, मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में एकदम ऊंचे थे। ये मगरबी मुमालिक अंधेरे में थे, इंसानियत नहीं। हम स्कूल में पढ़ते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो विलियम हार्वी है, तकरीबन 400 साल पहले। तहकीक करने पे पता चलता है कि विलियम हार्वी से 400 साल पहले, यानी 800 साल पहले आज से, इब्ने नफीस सबसे पहले इंसान थे जिसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिक्र किया। और अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 66 में ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र करते इब्ने नफीस से 600 साल पहले। आज से 1400 साल पहले, विलियम हार्वी से 1000 साल पहले और इब्ने नफीस से 600 साल पहले ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र है कुरान मजीद में। आज हम जानते हैं साइंस तरक्की करने के बाद कि इंसान जब खाना खाता है तो खाना पेट में जाता है, पेट से जाता है अतड़ियों में, अतड़ियों से खून के जरिए कई आज़ाओं में जाता है, ऑर्गन्स में जाता है, इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड, इंक्लूडिंग छाती के पिस्ते में, जहां से निकलता है दूध। कुरान मजीद में ब्लड सर्कुलेशन और दूध के बनने के बारे में नटशल में कहा गया है। सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते कि भेड़, बकरियों और गायों में आपके लिए एक मिसाल है। बच्चों की लिखावट सुधारें मजेदार तरीके से। सैंक मैजिक प्रैक्टिस कॉपी बुक के साथ अक्षरों और शब्दों का अभ्यास बने रोमांचक। इसकी खास रीयूजेबल इंक तकनीक से लिखावट खुद गायब हो जाती है, जिससे बार बार अभ्यास हो सके। लिखना सिखाने का स्मार्ट तरीका जिससे बच्चे सीखें बिना बोर हुए। अभी ऑर्डर करें और दें अपने बच्चों को मजेदार लर्निंग गिफ्ट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगला 1 मिनट आपका ईगो हर्ट कर देगा, तो कमजोर दिल वाले ना देखें। भारत का व्यापारी खुद को समझता है बिजनेस का मालिक, पर मालिक नहीं है। या तो वो है रजनीकांत, या है रामू काका, या है चौकीदार।
अब आप पूछोगे ये क्या होता है? रजनीकांत तो ये होता है कि बिजनेस के सारे काम कौन करेगा? मैं। सेल मैं करूं, परचेज मैं करूं, बैंक में जाऊं, सीए से बात मैं करूंगा, कस्टमर को मैं मनाऊंगा, पैसे लेके मैं आऊंगा, अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही रजनीकांत। सेकंड बिजनेसमैन होता है रामू काका। वो अपने एम्प्लॉय के ही एम्प्लॉय होते हैं। नॉर्मली एम्प्लॉय का काम होता है आपकी काम में हाथ बटाना, पर ये लोग एम्प्लॉय के काम में हाथ बटाते रहते हैं। एम्प्लॉय का काम होता है आपका टाइम बचाए, पर वो आपका टाइम खाता रहता है। एम्प्लॉय का काम होता है आपको 2 पैसे कमा के दे, पर आप पैसे कमा के एम्प्लॉय को तनख्वाह में दे देते हो। आप एम्प्लॉय को काम देते हो, ट्रेनिंग देते हो, पीछे पड़ते हो, काम करने के पैसे देते हो और लास्ट में काम खुद ही करते हो। इसको कहते हैं रामू काका। कुछ है चौकीदार, वो कहते हैं भाई साहब मेरे ऑफिस में काम तभी होता है जब मैं जाके गल्ले पे बैठूं या मेरी ऑफिस में चेयर पे बैठूं। अगर मैं नहीं होऊंगा पीछे से कुछ नहीं होगा, मुझे मेरे आदमियों की चौकीदारी करनी पड़ती है, मालिक तो मैं हूं ही नहीं। इन तीनों में से किसी स्टेज पे अगर आप खुद को महसूस करते हो तो रुको, अगले 1 मिनट में सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको लगता है सब चंगा सी तो आगे बढ़िए सर, आपको भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो पहली बात आपको सुकून की बता दूं कि आप अकेले नहीं हो, 90% भारत के व्यापारी ऐसे ही हैं। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में हाल ऐसा है, ढंग के लोग मिल नहीं रहे, जो लोग मिल रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, और जो काम कर रहे हैं वो छोड़ के जाने की धमकी देते हैं, और जो लोग छोड़ के जाते हैं वही कंपटीशन बन जाते हैं। और इनको संभालने के चक्कर में हम ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री से निकल ही नहीं पाते। हम कस्टमर से ज्यादा टाइम एम्प्लॉय को दे रहे हैं। पहली बात तो पैसे कुछ बन नहीं रहे, और अगर गलती से 2 पैसे बने भी हैं, खर्च करने का टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह शाम तो ऑफिस में हाजिरी लगानी है। सेल्स के हाल ये है कि भैया ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में इतना बिजी है कि बाजार में क्या चल रहा है पता ही नहीं, नए ट्रेंड में क्या हो रहा है पता ही नहीं, ब्रांड कैसे बनाए पता ही नहीं। तो नए के पीछे भाग रहे हैं तो पुराने छूट जाते हैं, पुराने को रोक के रखते हैं तो नए नहीं आते। पुराने को रोकने के लिए डिस्काउंट देना पड़ रहा है, उधारी देनी पड़ रही है, और उसके चक्कर में हाथ में पैसा ही नहीं बच रहा। तो ना सेल बढ़ रही, ना प्रॉफिट बढ़ रहा, हाथ में है सिर्फ लोन और भगवान की दुआओं से काम चल रहा है। तो मेरा एक ही सवाल है कि एम्प्लॉय, फाइनेंस, मार्केटिंग सब में तो मर रहे हैं, फिर हम क्या खाक व्यापार कर रहे हैं? पर राहुल जी क्या सबकी जिंदगी ऐसी है? नहीं, मैंने कहा ना 90% की है, 10% की जिंदगी कुछ अलग है। उनको चौकीदारी की जरूरत नहीं है, वो ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री हो या ना हो, पीछे से सारा काम चलता है। उनकी टीम बढ़िया है, उनके पीठ पीछे अच्छा काम करती है। अब क्योंकि वो फ्री हैं, वो सेल पे भी ध्यान दे पा रहे हैं, नए प्रोडक्ट जोड़ रहे हैं, नए कस्टमर जोड़ रहे हैं, और जब नए नए कस्टमर आ रहे हैं तो पुरानों पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो पुराने भी नखरे नहीं दिखा रहे, टाइम से पैसा दे रहे हैं, और जो नाटक कर रहे हैं उनके लात पड़ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतना सारा काम करने के बाद भी मोस्टली फ्री रहते हैं, दिन में 2-3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते। ये समाज में भी एक्टिव हैं, घर में भी एक्टिव हैं, खेल भी रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, सब कुछ मजे कर रहे हैं। अब आप सोचोगे राहुल जी हम तो 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं तो बिजनेस संकट में नहीं आ रहा, ये 10 गुना बड़ा बिजनेस 2-3 घंटे में कैसे मैनेज कर लेते हैं? आपके दिमाग में अगर ये सवाल है तो आज आपका शुभ दिन है। मैं हूं राहुल मलोदिया, इंडिया का मोस्ट फॉलोड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे सोशल मीडिया पे 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और मैं एज अ बिजनेस कोच अब तक 3.5 लाख से ज्यादा बिजनेसमैन को ट्रेन कर चुका हूं। मैं ये ट्रेन करता हूं कि भैया आपके जीवन में ये सारी कमियां क्यों हैं, इसके पीछे कारण क्या है और कैसे ये सॉल्व होगी। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो काम कर रहे हैं, इनका सीक्रेट क्या है? मिसाल है, आपके लिए मिसाल है। इनमें से इनके पेट के दरमियान और खून के दरमियान से निकलता है दूध, जो इंसानों के लिए फायदेमंद है। इस आयत में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में। उस वक्त इब्न नफीस सबसे पहले इंसान थे जिसने समझाया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। हम स्कूल में जब वर्ल्ड मैप ऑफ ज्योग्राफी हम ड्रॉ करते स्कूल में, सबसे पहले शख्स जिसने दुनिया का नक्शा बनाया उसका नाम था अल इद्रूसी, सन 1154 में, 1154 में। लेकिन मुसलमान जब नक्शा बनाते थे दुनिया का, ऊपर था साउथ पोल, नीचे था नॉर्थ पोल, बीच में था काबा। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और नक्शे को उल्टा किया, वर्ल्ड मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन फिर भी काबा बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले इंसान थे अल इद्रूसी, सन 1154 में। हम जो सीखते हैं स्कूल में न्यूमरल्स, 2 किस्म के न्यूमरल्स है, 1 2 3 4 5 6। एक किस्म के न्यूमरल्स है रोमन न्यूमरल्स, एक लकीर ऊपर 2, फिर दूसरी लकीर, जो बहुत मुश्किल है लिखना। हम हिंदुस्तानी लोग ने एजाज किए 0 को, अरब ने 0 को लिए और तरक्की करने के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड किए और दुनिया को दिखलाया अरबिक न्यूमरल्स। तो 1 2 3 4 5 6 हम पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है अरबिक न्यूमरल्स, क्योंकि अरबों ने एजाज किया। डेसिमल पॉइंट्स और 0 को मिला के 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं
वो मुसलमान ने इजाद करा है, अरेबिक न्यूमेरल। हम जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बाद, पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, उसका फॉर्मूला है दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा लाइन है उसका स्क्वायर इक्वल है बाकी दो ट्राइंगल के साइड्स के स्क्वायर को जमा करने के बाद। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखते हैं, लेकिन उस थ्योरम में ये नहीं हम सीखते कि पाइथागोरस थ्योरम को सबसे पहले किसने कहा था? अल-तुसी। अल-तुसी मुसलमान था। We have to test your English for the job. So I'll talk in Hindi and you'll translate it into English. मैं आपकी हर बात को मानूंगा और अपने टारगेट को आधे महीने में ही पूरा कर लूंगा। I will follow everything you say and I will achieve my target within just half a month. आपके जैसा मैनेजर दुनिया में कहीं नहीं है। There is no manager like you in the world. आप दुनिया के सबसे अच्छे मैनेजर हैं। You are the best manager in the world. इतनी अच्छी इंग्लिश तो मेरी भी नहीं है, कहाँ से सीखी? Even my English isn't this good. Where did you learn it from? अरे बताओ ना। Come on, tell me. अरे मैं पूछ रहा हूँ। I'm asking you. You are selected. Thank you so much, sir. अरे अब तो बता दो कहाँ से सीखी? इंग्लिश सीखो ऐप से सर, वो भी सिर्फ 20 दिनों में। आप मुझसे अगर 20 दिन पहले मिलते तो मुझे आप क्लीनिंग स्टाफ के लिए सिलेक्ट करते, क्योंकि तब मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाता था। लेकिन इंग्लिश सीखो ऐप ने मेरी इंग्लिश को इतना अच्छा बना दिया है कि अब मैं आपके लंदन वाले क्लाइंट के साथ भी डील क्लोज कर सकता हूँ। आखिर ये इंग्लिश सीखो ऐप है क्या? इंग्लिश सीखो ऐप पर केवल इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, वो भी एकदम बेसिक से, कि कोई अनपढ़ भी फटाफट इंग्लिश बोलना सीख जाए, वो भी रोजाना केवल 15-20 मिनट ऐप के वीडियोस देखकर। इंग्लिश सीखो ऐप आपके दिमाग में इंग्लिश वोकैबुलरी, जुबान पे इंग्लिश एक्सेंट और पर्सनैलिटी में अंग्रेजों वाला कॉन्फिडेंस ले आता है। सर मैं तो कहता हूँ आप भी डाउनलोड कर ही लो। क्या मतलब मैं कर लूं? मेरी इंग्लिश अच्छी है, जाओ ज्वाइनिंग की तैयारी करो जाके। देखो जरा इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड करके। अरे आप लोग मुझे क्या देख रहे हो, इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड करो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड करो। So fast, crazy. Yes, I'm crazy, crazy. Ajuba, mind blow, pura pura. Looking for me? Actually, your phone. Moto G57 Power. Be unstoppable. Hello, Moto. मैथमेटिक्स में हम सीखते ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री के फादर है, ट्रिग्नोमेट्री के वालिद है अल बरूनी, मुसलमान। कितने लोग जानते हैं अल खिंदी को? अल खिंदी ने कहा कि ऑल लॉज आर रिलेटिव। उस वक्त जब गैलीलियो, डेस्कार्टेस, आइजैक न्यूटन कहते थे कि ऑल लॉज आर एब्सोल्यूट, उस वक्त अल खिंदी कहते थे ऑल लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट। उसके बाद कई साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने प्रोपाउंड किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम सब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला नोबेल प्राइज। कितने लोग जानते हैं अल खिंदी के बारे में? कितने लोग? ये असर है मगरबी तालीम का। असल में जो थे साइंटिस्ट, उनका नामो निशान मिट गया। हम स्कूल बुक्स में अल खिंदी के बारे में नहीं पढ़ते, इब्न नफीस के बारे में नहीं पढ़ते, अल-अब्तूसी के बारे में नहीं पढ़ते, अल-अदरीसी के बारे में नहीं पढ़ते। कई साल पहले 3 भाई थे, मोहम्मद, अहमद और हसन शाकिर। ये 3 भाइयों ने रेड सी पे एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया सारे अर्थ का, अपने इस धरती का सरफेस एरिया मेजर किया। उस वक्त जब लोग समझते थे कि धरती चपटी है, द अर्थ इज फ्लैट, उस वक्त ये 3 भाइयों ने रेड सी के एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया, जो आज साइंस कहती है माशाअल्लाह काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सही है। हम पढ़ते केमिस्ट्री में फादर ऑफ केमिस्ट्री गेबर। गेबर का नाम कभी कभी हम सुनते हैं। गेबर कौन है? गेबर जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। वो गेबर लगता है वेस्टर्नर है, अंग्रेज है गेबर। गेबर तो कौन पहचानेगा? मुसलमान है। जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। वो जाबिर इब्न हय्यान थे जो फादर थे केमिस्ट्री के। पहला शख्स जिसने अल्कोहल को डिस्टिल किया उसका नाम है जाबिर इब्न हय्यान। ये अल्कोहल जो लफ्ज है अंग्रेजी, वो अरबी लफ्ज अलगुल से आता है। अलगुल के मानी इविल स्पिरिट, मतलब शैतान जैसी चीज। अलगुल से लफ्ज आता है अल्कोहल, अरबी लफ्ज से। गेबर, गेबर हमारी किताब में गेबर लगता है कि कोई अंग्रेज साइंटिस्ट है। जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान।
हम जब तारीख की तहकीक करते हैं, साइंटिफिक तारीख की, हमें पता चलता है कि मोहम्मद ज़करिया राज़ी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन के मैदान में माहिर थे, उन्होंने 2 किताब लिखी, स्मॉल पॉक्स और मीजल पे। हम जब साइंटिफिक तारीख तहकीक करते हैं, पता चलता है कि अली इब्न अब्बास ने 20 जिल्द लिखी थी थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में। और आज की साइंस कहती है कि एक मशहूर शख्स थे एविसीना, एविसीना जिसे कहा जाता था एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, जो बहुत फेमस फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे। एविसीना, उसका असल नाम था अली इब्न सीना। एविसीना लगता है कि अंग्रेज नाम, एविसीना, एविसीना, अली इब्न सीना। तो जब हम तहकीक करते हैं साइंटिफिक हिस्ट्री की, हमें पता चलता है कि उस वक्त साइंस के मैदान में सबसे ऊंचे मयार पे मुसलमान थे, और उस वक्त गैर मुसलमान को भी अगर साइंस की तहकीक करना था, उनको फर्ज था कि वो अरबी सीखे। अगर साइंस की तहकीक करना है और अच्छे मयार पे पहुंचना, जिस तरीके से आज अंग्रेजी अहम है, उस वक्त सैकड़ों साल पहले साइंस के मैदान में माहिर बनने के लिए आपको अरबी सीखना फर्ज था। उस वक्त हम मुसलमान उरूज पे थे, आज हम नीचे। क्यों? उस वक्त हम मुसलमान कुरान और हदीस के करीब थे, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान पे अमल करते थे। आज अफसोस की बात है, हम मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कोसों दूर है, मीलों दूर है। आज की हमारी हालत जो है इस दुनिया में,